श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 673 और पेज नंबर 674। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ उपजा ज्ञानी बचने तबि बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। ओ सुखी संपत्ति परिवार बराई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। तब जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ओ ये सबेरा में भगति के बाधके, कहीं संत तवे पदे अविराधके। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृति परे मारत नाही। तब क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व है, सब के सब माया रचित है, परमार्थ वास्तव में नहीं है। ओ बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम्हें समने विषादा। सपने जेहि सने होई लड़ाई, जागे समुझते मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ूं। सुग्रीव बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि धन है मेरा बाली भाई, अगर मेरा पत्नी को नहीं छीनता, हमको लात मार के घर से नहीं निकालता, तो प्रभु आप मुझे नहीं मिलते। कैसा प्रेम है। ओ अब प्रभु की कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजनो करो दिन राति। सुनि बिरागे संजुत कपि बानी, बोले बिहसी रामू धनि पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपकी भजन ही करूं। सुग्रीव को वैराग युक्त वाणी सुनकर उसके दक्षिण वैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, ओ जो कुछ कहे हूँ सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कटेव सब ही नचावते, राम मुख गे से बेदे ऐसे गावत। तब तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पंछियों के राजा, गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, बाली जो किया है उसका तो फल उसके पाना ही है। इसलिए श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को समझा रहे हैं
कि नट की तरह नचाते हैं हम। ले सुग्रीव संगे रघुनाथा, चले चापे साये के गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाई निकट बल पावा। तब राम जी सुग्रीव के भेज रहे हैं वाली को ललकारने के लिए। यहाँ कैसा नाटक लीला चल रहा है भगवान का, बहुत आनंद आ रहा है। तब तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा और ललकारा अपने भाई को कि निकलो बाहर, निकलो बाहर, मैं सुग्रीव बोल रहा हूँ, आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पास। तब बाली सुनते ही ओ सुनत बलि क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। ओ सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेजे बल सीवा। तब बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों कोई साधारण दोनों भाई नहीं है। वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वो श्री साक्षात विष्णु की अवतार है और शेष की अवतार है। माँ तारा सती के भांति पूजा करती है और अपने पति से प्रेम कर रही है और उनको आभास हो गया है और बाली को समझा रही है। लेकिन दुर्बुद्धि बाली, जब नियति खराब होता है तो बुद्धि काम नहीं करता है। बाली सोचा कि हमसे बड़ा कैसे हो सकता है और हमको ललकारने आया है, रुको इसको पता चलाते हैं। तब बाली दरवाजा खोल के गेट के बाहर निकल रहा है और बोल रहा है, ओ कौशले से सुते लक्ष्मण राम, कालहु जीती सकहीं संग्राम। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तब बोल रहे हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारही, तो पुनि होई सनाथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बाली को तो मन में विश्वास है कि हमें कोई साधारण पुरुष तो नहीं मार सकता है भगवान के अलावा। इसलिए बाली ने भगवान से बोल रहा है। तब बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। सुग्रीव ही जान रहा है और बाली भी जान रहा है कि ये विष्णु का अवतार है। यहाँ तो नाटक का लीला चल रहा है। ओ अस कहीं चला महाभिमानी, तृण समन सुग्रीवी जानी। भीरे उभो लियति गरे जा, मुठी कमाड़ी महाधुनि गरे जा। तब ऐसा कहकर वह महान अभिमानी वाली सुग्रीव को तीन के समान जानकर चला। दोनों भीड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। ओ तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहारे वज्र सम लागा। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोरे यह काला। तब सुग्रीव डर के मारे भाग गया और राम जी को चरण पकड़ के बोल रहा है कि हे राम, मैं उससे हार जाऊंगा,
हमें उससे मत मरवाइए। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घुस्से की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वो काल है मेरे लिए। तब राम जी बोल रहे हैं, ओ एक रूप तुम्हें भ्राता दो ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो करे पर सासु रीवे शरीरा तेनु भाकुल से गई सभी पीरा। श्री राम जी सुग्रीव को समझा रहे हैं, मन में मोह लाकर, और बोल रहे हैं साधारण मनुष्य के भांति कि तुम दोनों भाई तो एक ही जैसा है, मैं किसे मारूं, मैं तो अकचका कर रह गया। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाई एक साथ ही रूप, एक ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारा पीड़ा चला गया। तब सुग्रीव फिर दोबारा लड़ने गया बाली के साथ, अपने बड़े भाई के साथ। भगवान के कहने पर, ओ मेली कंठ सुमने के माला पठव पुनि बल दे विशाला, ओ पुनि नाना विधि भाई लड़ाई बिटप ओट देखहीं रघुराई। प्रभु छिप छिप को देख रहे हैं लड़ाई को। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं छुप के। ओ मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुध सरथय जी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी, हरहु नाथे मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाली भी तो कोई साधारण आदमी नहीं था, इसलिए भगवान बाली को अपना लीला करके मार रहे हैं। सोच रहे हैं कि इसको ऐसे मार देंगे तो फिर मेरा सारा भेद जान जाएगा, लेकिन मन ही मन सब कोई अंदरे अंदरे जान रहा है। लेकिन लीला मनुष्य करके और वानर रूप करके ये तो सभी देवतागण आए हैं पृथ्वी पर त्रेता युग में अपना अपना लीला नाटक दिखाने के लिए। भगवान यहाँ पर बहुत लीला किए हैं और छुप छुप के साधारण मनुष्य के भांति बाली को चोरी से मारे हैं। यहाँ पर बाली को मरने के बाद भगवान स्वर्ग पे ठाए और फिर बोले कि तुमको जीवित कर देता हूँ। बाली बोला, नहीं प्रभु, अब ऐसा सुख पाकर हम फिर दोबारा इस संसार में रहना नहीं चाहता हूँ। भगवान का अथाह प्रेम है, इसलिए भगवान समझा दिए हैं कि अच्छा कर्म कीजिए अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म कीजिएगा बुरा फल मिलेगा। अगर हम लोग मनुष्य में जन्म लिए हैं तो चौपाई के साथ भी भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य है, जल्दी मिलता नहीं है। भगवान नारद भगवान को मोह कर में डालकर श्री विष्णु का अवतार होते हुए भी भगवान साधारण मनुष्य के भांति वन वन विचरे और अपना सारा नाटक करके लीला करके फिर यहाँ से अपना वैकुंठ लोक को चले गए। ये तो मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान राम थे तो फिर उतना कष्ट कैसे सहें। भगवान राम तो ही चाहते हैं कि इस धरती को स्वर्ग बना दे, इसलिए भगवान जब जब पाप का बढ़ोतरी होता है तब विष्णु रूप में अपना अवतार नहीं लेते हैं, साधारण मनुष्य में अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु का ही अवतार थे, भगवान राम विष्णु का ही अवतार थे, भगवान नरसिंह विष्णु का ही अवतार थे। जब अत्याचार बुरा तरह से अति हो जाता है तब भगवान को कोई उपाय सूझता नहीं है। तब भगवान सोचते हैं कि हम स्वयं जा रहे हैं धरती पे और इसको संभालते हैं साधारण मनुष्य की भांति।
ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान बन नहीं आते तो इतना लीला कैसे होता। और माता सीता जगत जननी साधारण मनुष्य की भांति अपनी छाया छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गई है और इस तरह नहीं जाती। रावण के पास तो सारा रावण का सर्वनाश कैसे होता। उतना 1.25 करोड़ नाती पोता, रावण का पूरा कुल सब तर गया। रावण तो एक महान तपस्वी विद्वान पंडित था, भगवान राम के तुल्य जैसे था। भगवान साधारण मनुष्य के भांति बनकर और उस महान राक्षस को तारे, उसी को तारने के लिए और वैकुंठ लोक भेजने के लिए, उसका सारा पाप नष्ट करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर पधारे। राक्षस तो राक्षस होता है, कितना हम पूजा कर लेगा, इसलिए मनुष्य भी तो राक्षस बन गया है। वो अगर ये चीज़ समझ जाए कि हम मनुष्य हैं तो अपना मनुष्यता कभी नहीं भूलेगा। भगवान कोई इसमें पटकथा और मनोरंजन नहीं बनाए हैं। भगवान एक एक चीज़ इसमें हर चीज़ सत्य दिए है, लेकिन उसमें से अगर हम इतना बड़ा रामचरितमानस का है, अगर उसमें से एक छोटा सा अंश भी हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और मनुष्य जन्म लेने का सफल प्राप्त हो जाएगा। ओ बड़ी दूरिल भी मानुषित निपावा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार। तुलसी बाबा जी कोई अपने मन से साधारण मनुष्य नहीं थे कि वो हिंदी में अनुवाद करके लिखे हैं। साक्षात भगवान शिव ने उनको अपने आप आशीर्वाद दिए, स्वप्न में दिए, फिर डायरेक्ट संदेह उनसे बात किए और तुलसी बाबा को आशीर्वाद देकर बोले कि ऐसा बुक छापिए रामचरितमानस का कि जन जन का कल्याण हो जाए। कोई मनुष्य बाकी नहीं रहे इस पृथ्वी में कि उसका कल्याण ना हो। जब हम मनुष्य तन पाए हैं तो भगवान को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए पढ़ना लिखना नहीं आता है तो राम राम तो जपना आता है। ये तो छोटा से भी छोटा बच्चा और बुजुर्ग बड़ा सभी जानते हैं कि राम का नाम सत्य है, रहेगा, रहा है, कभी मिटने वाला नहीं है। अगर मनुष्य जन्म का जिंदगी का सफल पाना है तो भगवान राम का नाम हर समय अंदर में मानसिक रूप से लेते रहना चाहिए। जब 4 पहिए चौपाई बनता है मरने के बाद तो वही लिखा जाता है, कलियुग केवल नामे आधार, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार। बहुत भाव से प्यार से भगवान समझाए हैं इसमें चौपाई के द्वारा। तुलसी बाबा इसको हिंदी में अनुवाद करके भी समझा दिए हैं। रे मूर्ख तुम समझ जाओ, अभी भी अपना ज़िंदगी तार लो, अभी भी आपके हाथ में समय है। जितना समय गंवा दिए कचरा में और लड़ाई झगड़ा में उसको अब ख़त्म कीजिए। जो ज़िंदगी बचा है उसको भगवान को भाव से समर्पित कर दीजिए और भगवान में लीन हो जाइए। भगवान कहीं है नहीं, भगवान अंतरात्मा में है। इसलिए जब आदमी मरता है तो उसके पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एक ही आवाज़ गूंजता है। इससे भी तो आदमी को, इंसान को समझ में आना चाहिए आखिर में सारा नाम छोड़ के इसी नाम को क्यों जपा जाता है। भगवान शंकर को भी तो नाम लिया जा सकता था। भगवान बहुत सारा धरती में नाम है देवी देवता का, लेकिन इसी नाम को क्यों जपा जाता है। भगवान विश्वनाथ काशी में बोल दिए हैं कि जिस व्यक्ति को राम नाम लेके काशी में प्राण निकलेगा वो तो देवलोक जाएगा वैकुंठ में सीधे, चाहे कितना हूँ पापी से पापी वो मनुष्य है। लेकिन काशी में इसका साक्षात प्रमाण है श्री शंकर भगवान और इस रामचरितमानस का बुक प्रमाण है, क्योंकि तुलसी बाबा उसी मंदिर में लिख के रखे थे और सारा आदमी वहाँ का प्रमाण है। बहुत समय का बात है, बहुत पहले का बात है कि तुलसी बाबा के पीछे हजारों हजारों आदमी तंग किया था। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके पीछे पहले आदमी परेशान करता है। हर आदमी, हर इंसान
से गलती होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही गलत कर सकता है। तुलसी बाबा एक आम आदमी थी, लेकिन जब उनको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान तुल्य हो गए, और भगवान शंकर उनको अपने मुंह से वचन से बोले हैं कि जाइए आप अयोध्या में बैठ के रामचरितमानस का अनुवाद कीजिए और लिखिए, साधारण मनुष्य भी पढ़ सके और उसको अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। इस रामचरितमानस में इतना प्रेम, अथाह प्रेम शंकर जी भर दिए हैं कि इस नाम से बड़ा कोई नाम हो नहीं सकता है। और भगवान शिव ही बोले हैं कि इस नाम को लेने से आदमी का सारा दुख नष्ट हो सकता है, और श्रद्धा भाव मन में सच्चा प्रेम होना चाहिए। तब तो आज बागेश्वर धाम सरकार इन्हीं के कृपा से बालाजी के महाराज नाम से विख्यात हो गए हैं। कलयुग में भगवान बोल के गए हैं, कलयुग का राजा है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी तो रुद्र अवतार हैं। राम जी बोलते हैं आप बड़े हैं, शिव शंकर जी बोलते हैं आप बड़े हैं। दोनों में भेदभाव है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ही हैं, लेकिन वो 3 रूप में बटे गए हैं। पर शंकर भगवान कभी राम जी को छोड़े नहीं, ना राम जी कभी शंकर जी को छोड़े, इसलिए हनुमान जी को राम जी अपना महत्व दिए हैं और शंकर जी अपने तरफ से अपना महत्व दिए हैं, इसलिए विष्णु भगवान उनको ऊंचा पद दिए हैं और राम जी को शंकर भगवान अपना पद ऊंचा दिए हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अगर आप बजरंगबली को पूजा कीजिएगा तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजा होगा। अगर आप राम जी की पूजा कीजिएगा तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजा होगा। भगवान बोलते हैं, हे मनुष्य तुम इस दुनिया में संसार में भटको मत, मेरा तो रूप अनेक है, मेरा तो नाम अनेक है, पर सार एक है। कण कण में भगवान है, कण कण में राम है, बस एक लेके आप जपिए। जो नाम आपको प्रेम से दिल में अच्छा लगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम सीताराम, राधे कृष्ण राधे राधे। कहीं भी जाइए एक ही जगह आ जाइएगा, भगवान तो एक है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान राम के पास हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं है। भगवान राम तो इतना जानते हैं, बस वो सच्चा इंसान होना चाहिए। कहीं पे भी पृथ्वी में मुस्लिम नहीं है, लेकिन सब सनातन धर्म है। वो तो मुस्लिम अपने आप वो लोग बनता है, नाम विख्यात करता है। भगवान मुस्लिम बना के किसी को तो भेजते नहीं है। भगवान तो एक रंग का खून बनाए हैं, लाल, और सबके शरीर में वही खून है। इसलिए भगवान राम के पास सब एक है, और भगवान एक है। इसलिए हम लोग को इस चीज़ को समझना चाहिए, भगवान अलग है नहीं। या माता की पूजा कीजिए या पिता का पूजा कीजिए, बस एक है भगवान। जो रूप में कीजिए भगवान आपके पास साथ हैं।